औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों का जो इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं बादशाही फरिश्ते का अमल। ये एक ऐसा अमल मैं आज बतलाने जा रहा हूँ कि ये स्वयं सिद्ध अमल है। इसे बस अपने अंदर आपको बिठा लेना है। ये ऐसा अमल है कि आप करने के लिए बैठेंगे तभी ही इनकी हाज़िरी हो जाएगी। जो ये अमल मैं आज बतलाने जा रहा हूँ ये स्वयं उस मालिक द्वारा ही मुझे मिला है। अंदर से फीलिंग उठा कि इसे बतलाया जाए, तो मैं आज आप लोगों के सामने इस अमल को पेश कर रहा हूँ। तो अगर आप अमल के शौकीन हैं और रूहानियत को पहचानने जानने की आपके अंदर कसक बहुत ज़्यादा है तो इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप दुखी हैं, आपने दुखों को बहुत देखा है, तो भी इस अमल को करके आज़मा के देख सकते हैं। क्या पता मालिक कहाँ से आपके रास्ते खोल दें। पर इतना समझ लीजिए कि ये बादशाही अमल है। करने वाला इंसान कभी भी फेल नहीं जाएगा। उसकी नीयत अगर सही रही तो इंसान की नीयत ही आगे उसको बढ़ाती है। तो अगर अमल करने की आपके अंदर शौक़ बहुत ज़्यादा है तो अपने नीयत को सही रखो। अमल करने के दौरान मैं हर बार यही कहता हूँ कि झूठ मत बोलिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलिए और किसी ऐसे इंसान के अन्न को आप मत खाइए जो आपके अंदर बुरी सोच को पैदा कर दे, जो खुद ही नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जाओं से भरा पड़ा हुआ है। और उनके पैसे खाते हो आप या कुछ भी खाते हो तो नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है आपके अंदर, जो अमल आपका सही मुकम्मल तरीके से हो नहीं पाता है। आपका विश्वास जो है डगमगाने लगता है। अब इस बात को मैं कह रहा हूँ तो मेरी कहानी याद आ गई। ध्यान से सुनिए, शायद इससे कुछ सीखने को मौका मिलेगा आपको। मैं पहले बहुत सारे अमलों को कर करके थक चुका था और मैं ऐसा कुछ चाहता था जो मुझे पल में मालूम चल जाए कि हाँ कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। ऐसी कुछ अमलों की जानकारी मुझे हाथ लगी तो मैं अपना जो अमल है, जो मुझे मेरे मुर्शिद ने जो दिया था, उस अमल को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप थोड़ी देर साइड में रहिए, इस अमल को आज़मा के देखते हैं कि इस अमल में क्या है हकीकत। तो मैंने उस अमल को समथिंग 2 साल किया। जी हाँ, मैंने 2 साल तक उस अमल को किया। अब करने के बाद क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ ये कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर पूरा का पूरा नेगेटिव ऊर्जा उतर रही थी। और उस अमल को जितना मैंने बढ़ाते चला गया, उसके बाद में ऐसी ऊर्जा उतरने लगी जो खुजली, खांसी, बुखार की टाइप की वो ऊर्जा थी। अब मेरे सारे बदन में खुजली होने लगी। यहाँ तक मेरे घर में जितने भी परिवार थे सबको खुजली जकड़ लिया। साला वो अमल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैं कह नहीं सकता। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान 1 मिनट में दर्शा देगा। जिस तरीके से उस अमल को बतलाया गया था
मैंने उस तरीके से नहीं किया, अपने तरीके से किया। जब अपने तरीके को मैंने अपनाया, आजमाया, तो सारे के सारे रास्ते खुले मिलते थे मुझे कि कल क्या होने वाला है, कल मेरे पास में कौन इंसान आएगा, ये भी पता लग जाता था। फेस टू फेस उसका चेहरा भी पता लगता था कि ये इंसान कल आएगा मेरे पास। ऐसा वो ताकतवर अमल था। पर उस अमल के दौरान क्या होता था कि मेरे घर में नेगेटिव वातावरण बहुत ज़्यादा फैल जाती थी। तो मैंने उस अमल को छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो मैंने फिर अपने मुर्शिद का अमल मैंने करना शुरू किया। तो उस अमल को जब मैंने करना शुरू किया, मेरा जो पहला अमल था, उस अमल को करना शुरू किया, तो अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मैं जब बैठा, अमल पे बैठने के दौरान जब उस अमल में पूरा का पूरा मैंने अपनी चेतना शांत की, तो अंदर से क्या आवाज़ आती है कि तू अभी जिंदा है। मैं तो समझा कि मर गया होगा। तो मुझे खटकी कि मैं ऐसे अमल को मैं कर रहा था जिसमें मौत बहुत नज़दीक मेरे थी। तो सबसे पहले मौत को भी टाल सकता है नियति। अगर नियत सही रहे कुछ जानने की, कुछ परखने की, तो शैतान भी आपका दोस्त बन जाता है, मददगार बन जाता है। रहा सवाल अमल आप करने के लिए बैठो, तो ये मन में सोच मत रखो कि मेरे भाई मैं इस अमल को करूँगा तो इसका नुकसान, इसका अहित ये कर लूँगा, बहुत ताकतवर हो जाऊँगा, पैसे आएंगे, ये आएंगे, परियां आएंगी, उसके साथ में संभोग करूँगा। बहुत सारे ढेर सारे विचारों को मन में रख के बैठा जाता है और कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अमल करो तो बस एक ही मन में इच्छा रखो कि मेरी जो रूहानियत है वो खोल दे मेरे मालिक। तो जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये उस मालिक द्वारा ही ये अमल मुझे मिला है। जो भी करेगा कुछ ही दिनों में उसकी रूहानियत खुलने लगेगी और सब कुछ उसे पता लगने लगेगा। यहाँ तक जो भी परेशानी होगी आपके जीवन में वो भी ख़त्म होने लगेगा। ये ऐसा बादशाही अमल है। और बादशाहों के अंदर में परी, जिन, जिन्नात रहते हैं। जितने भी जिन, परी, मोकिल सब रहते हैं बादशाहों के अंदर में ही रहते हैं। तो बादशाही अमल अगर करेंगे तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो चलिए मैं बतलाता हूँ इस अमल को कैसे करना है। सबसे पहले तो कोई भी अमल आप करें तो 3 दिन करें, या 3 दिन से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। कम से कम 1.25 महीना या 1 महीना जैसे भी करके देखना चाहिए। जैसे पूरा का पूरा एक चाँद ख़त्म होता है, पूरा का पूरा चाँद खिल उठता है, उस समय तक कोई भी अमल किया जाता है तो हमारा अमल मुकम्मल हो जाता है। 3 दिन या 7 दिन से कम कोई भी अमल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस अमल को अगर करना चाहते हैं, अगर अपनी रूहानियत को खोलना चाहते हैं कि हाँ मेरी रूहानियत खुले, मुझे रूहों के बारे में कुछ पता चले, तो 41 दिन या 29 दिन करके आजमा के देख सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इस रास्ते पे चल सकते हैं। हो सकता है किसी किसी इंसान की रूहानियत पहले से ही खुली रहती है तो जल्दी कामयाबी मिल जाती है। अगर जल्दी कामयाबी ना मिले तो आप टाइम को बढ़ा दो। पर अमल करने के दौरान मैंने जो चीज़ बतलाई वो ध्यान में रखनी है कि हो सके तो अमल शुरू करने से पहले या अमल के दौरान कभी भी ऐसा मौका मिले गरीबों को खाना खिलाना, या मस्जिद, मंदिर या किसी भी धर्म संस्था में कुछ पैसे लगा देना,
तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी खुद की कमाई, जी हाँ, खुद की कमाई जब लगाओगे तो बहुत बेहतरीन अमल आपका उतरेगा और सारी की सारी परेशानी को दूर कर देगा। तो ये अमल जो मैं बतलाने वाला हूँ, इस अमल को कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, हिंदू मुसलमान या कोई भी जाति मज़हब का इंसान कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, नीयत सही होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस अमल को शुरू करने से पहले एक बार आपको आयतल कुर्सी मालूम हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना पढ़ सकते हैं, यही काफ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये हेड मास्टर है, और किसी इल्म को करने के लिए जा रहे हो तो इन्हें याद कर लोगे तो आपके इल्म में और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ये गुरु मंत्र हो गया, महामंत्र हो गया। तो कोई भी अमल शुरू करने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, या आपके पास में कोई भी गुरुमुखी मंत्र है तो उसे पढ़ लें आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं अमल का तरीका बतलाता हूँ। अमल आपको सुबह के टाइम, जी हाँ, जिस वक्त मस्जिद में या मंदिर में घंटी की या अज़ान की आवाज़ आ जाती है, उस टाइम आपको सुबह इस अमल को शुरू करना है। शाम के वक्त जो आखिरी नमाज होता है, समथिंग 8 बजे, 8:30 बजे के करीब इस अमल को शुरू कर सकते हैं। आप पूरब दिशा, पश्चिम दिशा या आपकी मर्ज़ी जो दिशा भी आप रखना चाहते हो उस दिशा में बैठ के इस अमल को कर सकते हैं। पर जिस दिशा में बैठें नियत सही रखें। करना यह है कि तिल का तेल या सनफ्लावर का तेल, जी हाँ, तिल का तेल होना चाहिए या सनफ्लावर का तेल होना चाहिए। जो सूरजमुखी का तेल आता है उस तेल में आपको खारा वाला दीपक, अखंड दीपक एक जलाना है, दूसरा तेल नहीं होना चाहिए। तिल का तेल या सनफ्लावर जो सूरजमुखी का तेल होता है उसी तेल का दीपक जलाना है आपको। आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ पे 1 गिलास पानी रख सकते हैं, कुछ मिठाई वगैरह, भोग वगैरह रख सकते हैं। उसे अपने घर में बच्चों को भी खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। जो भी वहाँ पे भोग लगाएं खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, ताकि उनके अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो साफ़ हो सके। भोग इंसानों को क्यों खिलाया जाता है? जो भगवान के सामने रखा जाता है वो लोगों में क्यों बांटा जाता है? ताकि उनके अंदर की विकार मरे और उनके अंदर सच्चाई पैदा हो, भगवान खुदा गॉड के लिए उनकी आस्था पैदा हो, इसलिए भोगों को खिलाया जाता है। अब देखिए, आप हो कृष्णा जी के भक्त, मैं कहूँ राम जी को याद करो, तो ये क्या है? आप कृष्णा जी के अंदर आपने अंदर में बिठा रखा है। मैं कह रहा हूँ उसको हटाओ, आप इस भगवान को बिठाओ। इस तरीके से जो आपको लाभ नहीं देता है, आप कहते हो इसे रिजेक्ट करो, दूसरे को बिठाओ। तो मैं ज़्यादा खोल के क्या बतलाऊँ, आप खुद ही समझदार हैं। तो भोग आप खुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अमल के दौरान कम बोलें, कम बात करें, गुस्से वाली बात ना करें, तो अपनी ऊर्जा को आप ज़्यादा बचा सकते हैं। कम से कम आपको एक तस्बीह लेनी है या कोई भी माला ले लेनी है 108 वाली। आप 41 तस्बीह आपको पढ़नी है, 41 माला पढ़नी है,
इस मंत्र को मन ही मन सांसों के द्वारे। ठीक है, छोटा सा आयत है, एक वर्ड का है। इसमें एक बहुत बड़े फरिश्ते की हाजिरी होगी जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी और उनके चेहरे पे एक नूर होगा, ऐसा तेज होगा कि आप उनको देखकर कहोगे या अल्लाह, इतने दिन मैं कहाँ फंसा हुआ था। तो चलिए मैं अमल का जो आयत है वो बतलाता हूँ आपको, अंदर ही अंदर पढ़ना है। और जिस टाइम आप अमल करते हैं, जहाँ पे बैठ के अमल करते हैं, एक ही जगह बैठ के अमल करना है, एक ही टाइम रखें। फ़िलहाल अमल पर से उठ जाएं तो चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, किसी से बात करते करते भी इस अमल को जारी रख सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद में अमल पे जब बैठें आप अमल करने के लिए, और आप को ये ध्यान रखना है कि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती है, आपको सोने की इच्छा होती है, तो उस अमल को आप पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाएं। जी हाँ, कम से कम आपको इतना ध्यान रखना है कि पढ़ते पढ़ते सोना है। अगर वहाँ बैठते समय अमल के दौरान नींद आती है तो आपको ख़ास बात ये ध्यान में रखना है कि पढ़ते पढ़ते आपको सोना है। जब भी आप सोने की कोशिश करोगे अमल पे, तो आपकी चेतना पूरी शांत हो जाएगी, और शांत जब होती है तब जाके रूहानियत खुलता है। क्योंकि ये इंसान का तंत्र ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ से सारी विद्या ख़त्म होती है, जहाँ से ये रूहानियत की विद्या शुरू होती है, इंसान की जहाँ से सोच पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, वहाँ से रूहानियत की शुरुआत होती है। तो अगर अमल के दौरान आपको नींद आती है तो ये ख़ास बात ध्यान रखना है कि आपको सोते सोते उस आयत को मन ही मन पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और कोई ना कोई आवाज़ आएगी आपके दिमाग में, उस आवाज़ को सुनते जाना है। ठीक है, उस आवाज़ को सुनते जाना है। तो चलिए मैं उस आयत को बतलाता हूँ। ये अमल कोई भी कर सकता है। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका मसला है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। पर इंसान कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, पर भगवान को, खुदा को, उस मालिक को बोल थोड़ा ही जाता है। वो मालिक तो आपके नस नस से वाकिफ़ हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, आपके नस नस में क्या चल रहा है, वो भी जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर उनके लिए परहेज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदर सच्चाई रखें, काफ़ी है। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, वो कौन सा वर्ड है जो इस ब्रह्मांड ने मुझे भेजा। अर-सलीम, 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 इसे सांसों के द्वारे पढ़ना है। अर-सलीम, अर-सलीम, इसे मन ही मन सांसों के द्वारे उतारते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और लास्ट में जब अमल ख़त्म हो जाए तो आपको एक वर्ड बोलना है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन कबीर। बस इस वर्ड को पढ़ लेना है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन कबीर। इस वर्ड को पढ़ लेना है। ये भी ब्रह्मांड द्वारा ही मुझे मिला है, तो इसी अमल के द्वारा मुझे मिला है। तो ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप अमल शुरू करने से पहले रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन कबीर इसे पढ़ के शुरू कर सकते हैं आप, या अमल ख़त्म जब हो जाए तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा।